मेरे भाई स्टूडेंट की तो बात ही छोड़ दो, अच्छे अच्छे टीचरों की जिंदगी गुजर जाती है और उनको कभी ये पता नहीं चल पाता जीरो को जीरो से भाग करने पे क्या आता है। इसी तरीके से उनको ये नहीं पता तो वन को जीरो से भाग करने पे क्या आता है। बच्चों आज मैं इस वीडियो में इस तरह के इन 3 सवालों के आंसर देने वालों जिनको लेकर दुनिया परेशान है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले मैं इनको भाग करके क्या आएगा ये बताऊं, पहले आपको ये समझा देता हूं भाग का असली मतलब होता क्या है। प्यारे बच्चों मान लो मुझे 10 को 2 से भाग करना है, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये होता है कि इस वाले 2 को इसी 2 के साथ कितनी बार जोड़ दूं, इस 2 को इसी 2 के साथ कितनी बार जोड़ दूं कि 10 हो जाए। आप बोलोगे सर 5 बार, तो प्यारे बच्चों इसलिए इसको भाग करने पे 5 आएगा। अब इस तरीके से बताओ नीचे ये जो चल रहा है यहां पे इस वाले 5 को इसी 5 के साथ प्यारे बच्चों कितनी बार जोड़ूं कि मेरा आंसर 10 हो जाए। आप बोलोगे सर 2 बार, इसलिए इसको भाग करने पे 2 आता है। बात समझ में आ गई? भाग का मतलब समझ में आया तो प्यारे बच्चों वापस आ जाते हैं। अब इस वाले सवाल पे आते हैं। यहां पर बताओ बच्चों इस 0 को 0 के साथ कितनी बार जोड़ूं कि 1 हो जाए। आप बोलोगे सर करोड़ों बार जोड़ोगे तो भी 1 नहीं आने वाला। नहीं आने वाला मतलब इसका आंसर नहीं है, इसलिए मैथ की भाषा में इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। अब बच्चों इस वाले पे आ जाओ। यहां पर बताओ इस वाले 1 को 1 के साथ कितनी बार जोड़ूं कि 0 हो जाए। अगर मैं 1 को 1 के साथ एक बार भी जोड़ लूंगा तो 2 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। तो आप ये बोलो कि 1 को 1 के साथ जोड़ो ही मत, मतलब 0 बार 0 बार। तो प्यारे बच्चों 0 बार के कारण इसका आंसर कितना आ गया? 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब इस तरीके से इस पे आ जाओ प्यारे बच्चों। अब बताओ 0 को 0 के साथ कितनी बार जोड़ूं कि 0 आ जाए। अगर आप 0 को 0 के साथ एक बार जोड़ोगे तो भी 0 आ जाएगा, 2 बार जोड़ोगे तो भी 0 बनेगा, 3 बार जोड़ोगे तो भी 0, 10 बार जोड़ोगे तो भी 0, मतलब कितनी भी बार जोड़ लो आंसर 0 आएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर 1 बार यानी कि 1, 2 बार यानी कि 2, 3 बार, 4 बार यानी कि 4, कुछ भी हो सकता है बच्चों। इसकी अनंत संभावनाएं हैं, इसमें तो बहुत सारे आंसर आ सकते हैं और बहुत सारे आंसरों में से ये नहीं पता किस आंसर को एग्जैक्ट और करेक्ट वैल्यू माने, किसको हम अपना आंसर माने। इसलिए मैथ की भाषा में इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट, यानी कि अनिश्चित। आंसर तो है पर हम पता नहीं लगा पाए कौन सी वैल्यू ज्यादा सही है, इसलिए इसको इनडिटरमिनेट बोलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।